नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और सबसे पहले आप सभी से यही अपील करती हूं कि आप सभी जो हैं अपने घरों में रहिए। कोरोना के खतरे को आसानी से हल्के में ना लें, क्योंकि ये आपका नुकसान कर सकता है, आपके साथ साथ आपके अपनों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो सबसे बेहतर तरीका है कि घर पर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। और बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो पटना से आ रही है। पटना आरएमआरआई में 8 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सीवान के 6 मरीज इसमें से शामिल हैं। पॉजिटिव मरीज जो हैं, हम आपको बता दें, बेगूसराय के 2 लोग हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर अब 51 पर पहुंच गया है। सीवान में मरीजों की संख्या बढ़कर सबसे ज्यादा, प्रदेश में सबसे ज्यादा यहीं पर है, 20 तक पहुंच गई है। सीवान अब कोरोना का सबसे ज्यादा प्रभावित जिला बन गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सीवान को हाई अलर्ट किया है। सीवान के कई इलाकों को सील करने का आदेश जारी कर दिया गया है। बिहार में तेजी से कोरोना मरीजों का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, खतरे की घंटी बिहार के लिए। पटना आरएमआरआई में 8 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हम आपको बता दें कि इसमें सबसे ज्यादा 8 मरीज जो हैं वो 6 मरीज जो हैं वो सीवान के हैं और 2 लोग जो हैं वो बेगूसराय के हैं। अब अगर हम बात करें पूरे राज्य के आंकड़े की, तो 51 पर यह आंकड़ा पहुंच गया है। आपको हम मैप के जरिए यह आंकड़े बता रहे हैं कि कौन कौन से जिले कोरोना प्रभावित है और कहां पर कितने लोग कोरोना से प्रभावित हैं। सीवान में 20 लोग कोरोना की चपेट में अब तक आ चुके हैं। 6 नए मामले यहां से सामने आए हैं। पटना में 5 मामला, लखीसराय में 1, गोपालगंज में 1, सारण में 1, बेगूसराय में 5 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। गया में 5, नवादा में 1, मुंगेर में 7 मामले कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं। तो यह आंकड़ा आप देखिए किस तरह से अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सीवान में सबसे ज्यादा 20 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अभी नए मामले आए, 8 नए मामले जो कोरोना पॉजिटिव के सामने आए बिहार में। इसको मिलाकर अब 51 मामले हो गए। रजनीश हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। रजनीश, आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में भी 51 पर अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंच गई है। क्षमता बढ़ रही है, यानी आरएमआरआई में जो सैंपल की जैसे जैसे सैंपल की क्षमता बढ़ रही है, यानी आरएमआरआई में जो सैंपल की क्षमता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज की बात करें तो तकरीबन 650 सैंपल आरएमआरआई में पहुंच गया है। ऐसे में जो नए मामले हैं और उसमें जो है इजाफा होता जा रहा है। अभी सुबह की बात कर लें तो 4 मामले सामने आए थे एक साथ सीवान के, और उसके बाद फिर दोबारा जो है अभी 8 एक बार में पॉजिटिव मामला सामने आया है। यानी सीवान के जो है 6 अभी फिर मिले हैं और 2 बेगूसराय है। तो कुल मिलाकर बात करें, सीवान सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया माना जाता है, जहां से स्वास्थ्य मंत्री वास्ता रखते हैं। स्वास्थ्य मंत्री का जिला जो है वो सबसे ज्यादा मरीजों वाला जिला हो गया है। 20 मरीज वहां पॉजिटिव मिले हैं। वहां के जिला प्रशासन को स्वास्थ्य विभाग ने हाई अलर्ट कर दिया है। कई इलाके को सील करने की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। बिहार में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 51 तक पहुंच गया है। तो माना जा रहा है कि शाम तक, आशंका जताई जा रही है कि जिस तरह से सैंपल की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो जांच की क्षमता बढ़ रही है, यानी पहले सिर्फ आरएमआरआई में जांच होती थी, लेकिन अब एक साथ डीएमसीएच, पीएमसीएच, आरएमआरआई और आईजीएमएस में जांच हो रही है। ऐसे में जो सैंपल है उसमें कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा है और अब जांच जो है उसमें रफ्तार पकड़ रही है, तो मरीजों में इजाफा हो रहा है। आज भी जो है मरकज के कई लोग जुड़े हुए हैं जो मरकज से वास्ता रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो संवेदनशील हालात बन रही है, बिहार अभी जो है चिंता की स्थिति में बढ़ रहा है। और जो 72 घंटे पहले जो आंकड़ा था उससे ठीक उल्टा आंकड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। हमने सुबह में ही कहा था कि अगर 50 तक आंकड़ा पहुंच जाता है तो बिहार के लिए बड़ी चिंता की बात होगी। और लॉकडाउन जिस तरह से पुलिस प्रशासन पालन करवाने में जुटी है, अब आम लोगों को खुलकर साथ देना चाहिए, बेवजह घरों से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अब हालात जो है कहीं ना कहीं भयावह हो सकती है। रजनीश, लगातार अपील कर रहा है कि जांच की व्यवस्था सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार की जा रही है, बढ़ाया जा रहा है सेंटर्स को। अस्पताल ज्यादा जगह ऐसे हो गए यहाँ पर जांच की जा रही है। बावजूद इसके आप बता रहे थे कि अभी भी कमी है, उस रफ्तार से जांच नहीं हो रही है जैसा कि बाकी राज्यों में हो रहा है। इसका मतलब आंकड़े और भी डराने वाले हो सकते हैं। और दूसरी तरफ जिस तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन करते कई जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें भी डराने वाली हैं। लोगों को संभलना पड़ेगा, तभी स्थिति संभलेगी। बिल्कुल सिरांधा, आपने सही कहा कि जो आंकड़ा होनी चाहिए, जो रेशियो जांच का होना चाहिए, वो रेशियो नहीं है। अगर हम कोसी की बात कर लें, हम सीमांचल की बात कर लें, मिथिलांचल की बात कर लें,
या फिर हम उत्तर बिहार के तमाम जो जिलों की बात कर ले, वहां के जो आंकड़े हैं अब तक सही आंकड़े सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि डीएमसीएच में जो जांच की रफ्तार है काफी धीमी है और पूरा सीमांचल इलाका, पूरा कोसी का इलाका, पूरा उत्तर बिहार डीएमसीएच पर निर्भर है और वहां पर जो जांच की रफ्तार है काफी धीमी है और सिंगल डीएमसीएच वहां पर जो है वो जांच रिपोर्ट तैयार करने में जुटा है। तो जांच रिपोर्ट जब तक भागलपुर मेडिकल कॉलेज, एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर, ये जो मेडिकल कॉलेज है यहां पर जब तक जांच जो सैंपल है वो नहीं लिए जाएंगे तब तक जो सही आंकड़ा है वो सामने नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं बिहार के लिए अभी जो खतरा है वो टला नहीं है और धीरे धीरे भयावह रूप लेता जा रहा है। एक दिन में अगर बात कर लें, आज 12 मरीज सामने आए हैं, तो चिंता की बात है। राज्य सरकार को फिर से अलर्ट होना चाहिए। जो हमारे पास तैयारी है अस्पतालों में, चाहे वो वेंटिलेटर की बात कर लें, हम आईसीयू की बात कर लें, इमरजेंसी सिस्टम की बात कर लें, उसमें सरकार को फिर से एक बार जो है मूल्यांकन करना होगा कि हमारे पास क्या साधन है, क्या संसाधन है और डॉक्टरों की जो ड्यूटी है उसमें भी फेरबदल करनी चाहिए। तमाम जो डॉक्टर है उनको एहतियातन कदम उठाते हुए ड्यूटी जो है उनको 24 आवर्स जो है करनी चाहिए। और अभी आज बताया जा रहा है कि शाम तक कई और सैंपल है जिसका रिपोर्ट आना बाकी है, यानी आईजीएमएस का रिपोर्ट बाकी है, पीएमसीएच का रिपोर्ट बाकी है, डीएमसीएच का बाकी है और आरएमआरआई का जो सेकेंड फेज का जो रिपोर्ट है वो आना बाकी है। यानी शाम तक, भगवान न करे, लेकिन जो रिपोर्ट आने वाली है यानी 600 सैंपल का रिपोर्ट आने वाला है, तो कहीं ना कहीं आंकड़ा और चौंका सकता है सिरांधा। इसलिए बिहार वासियों से लगातार न्यूज 18 अपील कर रहा है कि लॉकडाउन का पालन कीजिए और लॉकडाउन ही सबसे बड़ी दवा है। जिस तरीके से अब मामले सामने आ रहे हैं और आप बता रहे हैं कई हॉस्पिटल से रिपोर्ट्स आनी बाकी है, उसके बाद की स्थिति को देखते हुए अब ऐसा लग रहा है कि सरकार को और ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है। हालांकि लगातार हाई लेवल मीटिंग की जा रही है, स्वास्थ्य विभाग भी सक्रिय नजर आ रहा है, मुख्यमंत्री काफी एक्शन में नजर आ रहे हैं, लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अगर बाहर से भी, केंद्र से भी सहायता की दरकार हो, किसी दूसरे राज्य से भी अगर सहायता मिल सके तो लेनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अब जांच करनी होगी, पता लगाना होगा कि कौन कोरोना पॉजिटिव है। बिल्कुल, देखिए कल मदद की बात कर ले तो सिंगापुर से स्पेशल फ्लाइट के माध्यम से जो है 15,000 किट जो है जांच के लिए भेजा गया था बिल गेट्स की ओर से। तो एक बड़ी पहल है बिल गेट्स के द्वारा। और बाकी सैंपल्स की बात कर ले तो सैंपल जांच की क्षमता सरकार को मैं बार बार कह रहा हूं बढ़ाना चाहिए। जिस तरह से आईसीएमआर ने हरी झंडी दी थी, आईसीएमआर के कहने के बाद भी हमारा जो 4 मेडिकल कॉलेज है, एसकेएमसीएच, पीएमसीएच और डीएमसीएच और भागलपुर मेडिकल कॉलेज, मात्र 2 मेडिकल कॉलेज में जांच शुरू हो पाई है। ऐसे में एसकेएमसीएच और भागलपुर मेडिकल कॉलेज में जब तक मशीनें दुरुस्त नहीं होंगी, जो हमारे कर्मी है वो ट्रेंड नहीं होंगे, तब तक जांच क्षमता नहीं बढ़ेगी। अब जरूरत है कि डोर टू डोर जो भी लोग बाहर से पहुंचे हैं, यानी दिल्ली से हो, बंबई से हो या फिर जो विदेश से यात्रा करके पहुंचे हैं, उनकी जांच हर हाल में जरूरत है। क्योंकि स्क्रीनिंग से जो जांच हुआ था उस स्क्रीनिंग के जांच पर सवाल उठा है और ऐसे में मरकज से जो वास्ता रखने वाले लोग हैं उनकी वजह से और मुसीबत बढ़ गई है। कल भी नवादा का जो मामला बढ़ाता जा रहा है और इसके साथ ही जिस तरीके से मजदूर बाहर से राज्य में आए थे, शायद उसकी वजह से भी मुश्किलें यहां पर बढ़ सकती हैं। ऐसे में और ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत नजर आ रही है। शुक्रिया आपका रजनीश इस जानकारी के लिए। आप देखिए जरा, मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं बिहार राज्य का ये नक्शा और इस नक्शे पर तमाम वो जिले जहां पर कोरोना का संक्रमण फैल चुका है, कौन से और जिले प्रभावित हो सकते हैं, इसको लेकर सैंपल्स जो है दूसरी जगहों से भी लिए जा रहे हैं, कलेक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन रफ्तार थोड़ी धीमी है। अब देखिए कि किस तरीके से अलग अलग जिलों से मामले सामने आए हैं और सबसे ज्यादा प्रभावित जिला जो है वो सीवान है। 20 मामले अब तक यहां पर सामने आ चुके हैं। कई और अस्पताल से नमूने जो हैं जांच के वो लिए गए हैं, उसकी रिपोर्ट शाम तक आएगी। देखना होगा क्या ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ता है। बहरहाल अब देश भर में क्या स्थिति है उसके बारे में भी जरा जान लेते हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 5,734 पहुंच गई है, तो ये आंकड़ा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 5,734 से ज्यादा ये आंकड़ा हो चुका है। 166 लोगों की देश भर में जान जा चुकी है अब तक कोरोना की वजह से। कर्नाटक में कोरोना से 2 और लोगों की मौत हो चुकी है। मौत का सिलसिला बढ़ रहा है। पंजाब में कोरोना की वजह से 2 मौतें हुई हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के शक में हत्या कर दी गई है एक शख्स की। दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव नजर आया। देख रहे हैं आप पुलिस किस तरह से लगातार डटी हुई है और जान भी जोखिम में है। इंदौर में कोरोना से डॉक्टर की मौत हो गई है। डॉक्टर्स भी लगातार खतरे के बीच लोगों का इलाज कर रहे हैं। आगरा में 19 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं।
छत्तीसगढ़ में एक और पॉजिटिव केस सामने आया है। तो अलग अलग राज्यों से मामले सामने आते जा रहे हैं। अहमदाबाद में 50 नए पॉजिटिव केस सामने आए। गुजरात में भी तो लगातार जो है आंकड़ा बढ़ रहा है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं देश भर में किस तरह से आंकड़ा बढ़ा है। झारखंड की बात करें, यहाँ पर झारखंड में कोरोना से पहली मौत आज कोरोना की वजह से हुई है। बोकारो के गोमिया में 75 वर्षीय एक बुजुर्ग की जान गई है कोरोना की वजह से। झारखंड में 9 नए मरीज अचानक से सामने आ गए। दरअसल ये उस महिला के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं जो पहले से पीड़ित थी। अब तक 13 मरीजों में कोरोना का संक्रमण देखने को मिला है। सारे जगहों की बात करें, रांची से 7, बोकारो से 5, हजारीबाग से एक मामला सामने आया है। रांची के मरीज रिम्स के कोरोना यूनिट में शिफ्ट कर दिए गए हैं, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। लॉकडाउन बढ़ाने पर 13 अप्रैल को फैसला लिया जाएगा। ऐसा लग रहा है बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है रामगढ़ में सीसीएल अस्पताल कोविड सेंटर बना दिया गया। चाईबासा में 3 पार्सल एक्सप्रेस शुरू कर दिए गए हैं। वहीं हम आपको बता दें कि रिम्स और एमजीएम में लगातार कोरोना की जांच की जा रही है। और हम आपको झारखंड का हाल बताते हैं। कि झारखंड में पिछले 10 दिनों में कोरोना के संक्रमण का हाल किस तरह से ये मामले जो हैं बढ़े हैं। झारखंड में 31 मार्च को कोरोना का पहला केस सामने आया, जहां रांची के हिंदपीढ़ी में मलेशिया की एक महिला पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद देखिए किस तरह से 1 अप्रैल को, फिर 2 अप्रैल को मामला सामने आया। 2 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से जो शख्स हजारीबाग लौटा वो पॉजिटिव पाया गया। 5 अप्रैल को बोकारो के चंद्रपुरा में कोरोना पॉजिटिव एक महिला मिली। इसके बाद 5 अप्रैल को ही बांग्लादेश से लौटी ये महिला जो थी वो पॉजिटिव पाई गई, उसका टेस्ट रिपोर्ट सामने आया। रांची के हिंदपीढ़ी की महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। 6 अप्रैल को ये मामला सामने आया और इसके बाद 6 अप्रैल को इसको रिम्स के कोविड-19 सेंटर में भर्ती किया गया, उसका वहां पर इलाज चल रहा है। रांची के हिंदपीढ़ी में 5 और मरीज मिले। 8 अप्रैल यानी कि कल ये बात सामने आई। बोकारो में भी 4 नए मरीज सामने आए कोरोना के। परिजनों के संपर्क में आने की वजह से ये सभी लोग संक्रमित हुए हैं, ये बात पूरी तरह से साफ हो गई है। हम आपको बता दें कि बोकारो में जो मामले सामने आए उसमें से एक बुजुर्ग की मौत भी हो गई है। बोकारो में कोरोना से एक बुजुर्ग की बोकारो जनरल अस्पताल में देर रात मौत हो गई। इस घटना से प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग भी सख्ती में आ गया है। वहीं 5 अप्रैल को बांग्लादेश से लौटी महिला के अन्य 3 रिश्तेदार भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनकी भी रिपोर्ट मिलते ही सभी को बोकारो जनरल अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। सिविल सर्जन के मुताबिक बुजुर्ग को 4 दिन पहले सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इधर प्रशासन की टीम गोमिया प्रखंड में सैनिटाइजेशन में जुट गई है। साथ ही मृतक के संपर्क में आए परिजनों का भी सैंपल लेने की तैयारी की जा रही है। महिला थी जो पहले भर्ती हुई थी, उन्हीं के रिश्तेदार 3 और कल उनका पॉजिटिव आया और एक व्यक्ति जो सारम का था उसका पॉजिटिव आया। तो ये जो सारम से पॉजिटिव आया था उसकी मृत्यु कल रात में ही बीजीएच में पहले से भर्ती थे और उनका स्थिति शुरू से ही गंभीर था, तो उनकी मृत्यु कल रात में हुई। तो कोरोना से उनकी मौत? हाँ, पॉजिटिव रिपोर्ट आ चुका है उनका। कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ये कुछ बताए नहीं है इस तरह का, तो इसीलिए हम लोग को डाउट हुआ, इसीलिए टेस्ट किया गया। और अब जो है वो गांव में सर्वे करेंगे, इनका कांटेक्ट से पूरा सबका टेस्ट किया जाएगा और तब पता चलेगा कि वास्तविकता क्या थी। मतलब ये मान के चले कि अब कोरोना से एक बूढ़े का मौत हुई? हाँ, बाकी लोगों का हाउस टू हाउस सर्वे करके जो भी सर्दी खांसी से पीड़ित होंगे और अगर कोई ट्रैवल हिस्ट्री होगा तो उनकी भी सैंपलिंग की जाएगी। जिस तरह कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं उससे अब झारखंड सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन को भी चिंता में डाल दिया है। और अभी बोकारो में कल देर रात जो जांच रिपोर्ट आई है उससे जिला प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ पर कोरोना के 4 मरीज और पाए गए हैं, जिसमें जो 5 अप्रैल को महिला कोरोना पॉजिटिव निकली थी उसके 2-3 रिश्तेदार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें 2 बच्चे और एक महिला शामिल है। जबकि एक मरीज जो गोमिया सारम का रहने वाला 75 वर्षीय बुजुर्ग वो उसका भी कोरोना पॉजिटिव निकला है, जिसकी मौत कल देर रात हो गई है। सिविल सर्जन ने भी इस बात की पुष्टि की है कि जो 75 वर्षीय व्यक्ति बुजुर्ग है उसकी मौत कोरोना से हो गई है। अब सवाल यह उठ रहा है कि जिला प्रशासन आगे की किस तरह कार्रवाई करता है, लेकिन जो सूचना मिल रही है कि जो बुजुर्ग की मौत हुई है उसके घर पर, उसके गाँव पर स्वास्थ्य विभाग की टीम जाएगी और पूछताछ करेगी। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील कर रहा है कि घरों में रहे, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ज्ञानेंदु जयपुरिया, न्यूज़ 18 बोकारो।
तो बोकारो में एक शख्स की मौत के बाद अब पुलिस प्रशासन के साथ साथ जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरह से अलर्ट पर है। लगातार सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है और सर्वे भी किया जा रहा है। इधर लॉकडाउन में पलामू के ग्रामीण इलाकों के लोग बेहद परेशान हैं। बात चैनपुर प्रखंड के आदिवासी बहुल गुरहा की करें तो यहाँ के लोग मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते हैं। लोगों को 1 महीने का राशन जरूर मिला है, लेकिन दूसरी सुविधाएं नदारद हैं। गुरहा कला गांव का जायजा लिया संवाददाता नीलकमल ने। हम इस वक्त पहुंचे हैं चैनपुर प्रखंड के गुरहा गांव में, जो पूरी तरह से आदिवासी बहुल गांव है। कैसे क्या मदद अभी तक मिला है आप लोगों को? मदद तो कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं। कैसे चल रहा है आप लोगों को? कैसे चले, कैसे कभी खा रहे कभी ऐसे रहे। परेशानी है? परेशानी है नहीं। क्या करते थे यहाँ के लोग? सब तो बैठे हुए मंजूर करने वाला था, वो भी बंदे है, सरकार बंदे कर दिया है। गरीब कैसे खा रहा है, जी रहा है। तन मनी घर था, उसी खा पी रहे हैं, रह रहे हैं। कहीं मजदूरी हो ही नहीं रहा है तो कहाँ से पैसा आएगा? और कोई मदद अभी मिला है? मदद तो यही मिला है, मोदी सरकार गैस भेजे हैं और 500 रुपया मर मसाला के लिए है, 1300 रुपया मिला है बस। हमारे सरकार के तरफ से मैंने कोई ऐसा व्यवस्था नहीं पहुंचा है, कोई ऐसा लोग नहीं आए हुए हैं। एगो सिर्फ राशन मिला हुआ है आपको 1 महीना के लिए, लेकिन यहाँ के जनता ऐसा नहीं है, लेकिन इस चीज़ को खुश नहीं है। आज प्रशासनिक मदद की ज़रूरत है और समाज के लोगों के द्वारा भी मदद की ज़रूरत है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। इधर कोरोना महामारी के दौरान जमशेदपुर में सांप्रदायिक सौहार्द की भी मिसाल दिख रही है। सोनारी में मुसीबत में फंसे मुर्शिदाबाद के मुस्लिम समुदाय के लोगों की स्थानीय लोगों ने मदद की, साथ ही उन्हें 10 दिन का राशन भी दिया। आपको बता दें कि यहाँ 30 साल से मुस्लिम समुदाय के लोग राजमिस्त्री का काम करते हैं, जिनकी मदद के लिए स्थानीय लोग धर्म और जाति की दीवार तोड़कर आगे आए हैं। मुसीबत के समय मिली मदद से लोग काफी खुश हैं। लोगों का स्थिति लोग बताया कि इन लोगों के पास खाने का सामान नहीं है, तो एक मानवता के नाते मनुष्य में भेद नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने ये देखते हुए यहाँ के हमारे स्थानीय साथीगण, स्थानीय लोग भी सहयोग करके और हम लोग इन लोगों को 5-6 दिन का खाने का सामान दिए हैं। कोरोना का कारण हम लोग फंसा हुआ है। जमशेदपुर में हम लोग का कारण 30 साल हो गया, कोई हिंदू मुस्लिम का कोई फर्क नहीं पड़ा। जो भी कर रहे हैं यहाँ हम लोग का मुकुल मिश्रा भाई, धनी जमा होता, ये सब हम लोग भाई भाई है। किसी हिसाब से हम लोग का है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का जो भी ये साहाଯ୍य कर रहा है हिंदू लोग कर रहा है। बुलेटिन में कोरोना संकट की बात जारी है, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर झारखंड के साहिबगंज से मिल रही है, जहां साहिबगंज में 3 बच्चों की मौत निमोनिया की वजह से हो गई है। बच्चों की मौत हुई है जो कि एक ही परिवार के हैं। ये तीनों बच्चे बड़हरवा प्रखंड के कोटाल पोखर की घटना बताई जा रही है। फिलहाल प्रशासन ने पूरे गांव को सैनिटाइज कराने का काम किया है। निशांत हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। निशांत, 3 बच्चों की मौत हो गई है, बताया जा रहा है कि निमोनिया की वजह से ये बच्चे जो हैं इनकी जान गई है। क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? जी श्रेयाना, ये बताया चूंकि कोरोना वायरस का एक जो भी माहौल है पूरे देश में, उसको लेकर कल ये शाम की घटना है जो बड़हरवा कोटाल पोखर घटना है, उसमें एक ही परिवार के 2 बच्चों की कल शाम में मौत हो गई थी, जबकि एक बच्चा वो बीमार था, उसको पाकुड़ रेफर किया गया था। आज जानकारी मिली कि उस बच्चे की मौत हो गई है। तो कुल मिलाकर प्रशासन में इस घटना को लेकर बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि ग्रामीण इलाके में कोरोना को लेकर काफी इस बात का अफवाह फैल गया था कि इस बच्चे की मौत जो है कोरोना वजह से हो सकती है। लिहाजा पूरे गाँव में जो है वो कोरोना का अफवाह था। फिर इसके बाद प्रशासन की ओर से आनंद फानंद में डॉक्टरों की टीम गई और डॉक्टरों की टीम ने ये बताया कि बच्चे की मौत जो है निमोनिया की वजह से हुई है, क्योंकि बच्चे की उम्र जो है वो 2 साल, 3 साल और 7 साल की उम्र बताई जा रही है। तो डॉक्टर ने निमोनिया से मरने की पुष्टि की है। बहुत धन्यवाद निशांत इस जानकारी के लिए। तो निमोनिया की वजह से इन तीनों बच्चों की मौत हुई, जैसा कि डॉक्टर्स बता रहे हैं। लोगों को डर था कि कहीं कोरोना की वजह से ये मौत नहीं हुई। उधर मोकामा में तबलीगी जमात के जो 9 लोग मिले थे उनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं मिला है। सभी को मोकामा के टाउन हॉल में बने क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। मोकामा एसडीओ ने बताया कि पकड़े गए सभी लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी जुटाई जा रही है, साथ ही इनके ब्लड सैंपल को जांच के लिए पटना भेजा जाएगा। किसी विशिष्ट समुदाय से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को जो जब आए थे तो मोकामा रेफरल हॉस्पिटल उनको जाँच भी किया था और जाँच करने के क्रम में कोरोना उनका निगेटिव पाया गया था, कोई सिम्टम नहीं दिखा गया था। रात में भी उनकी जांच हुई है, कोई भी कोरोना का सिम्टम उनमें अभी नहीं है।
और कोरोना से जंग में रेलवे भी अपनी खास भूमिका निभा रहा है। रांची रेल मंडल ने दावा किया है कि लक्ष्य के मुताबिक सभी 60 कोच को आइसोलेशन वार्ड में बदला जा रहा है। इसमें हर इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही रेलवे हॉस्पिटल और हटिया रेलवे स्टेशन पर भी आइसोलेशन वार्ड के तौर पर तैयार किया जा रहा है। आइसोलेट करने का प्रश्न है वो काफ़ी तेज़ी से कार्य चल रहा है। उसमें कई कोचेज जो हैं उसमें कार्य जो है बिल्कुल अंतिम चरण में कार्य चल रहा है और हमको लगता है कि जल्दी ही उसमें कुछ हम लोग को कोचेज जो है कन्वर्टेड होकर फाइनली हम लोग को मिल जाएंगे। टोटल हम लोग को करीब 60 कोच का कोटा दिया गया, वो जो हम लोग समय से हम लोग उसको पूरा करेंगे। और बीच बीच में जो दिशा निर्देश आ रहा है कि अगर कुछ पहले देना है या जैसे भी जो आ रहा है वो दिशा निर्देश हम लोग पालन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत ही सारे कोचेज को हम लोग टाइमली करके दे देंगे। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने जनधन खाता धारकों के खाते में 500 रुपए भेजे हैं। जामताड़ा में केंद्र सरकार की ओर से राहत दिए जाने के बाद बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र पर महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान संचालक की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जाती रही, लेकिन महिलाएं उसे मानने को तैयार नहीं दिखी। ऐसे में परेशान संचालकों ने हालात से निपटने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है। थोड़ा दूरी बना के रहो, थोड़ा दूरी बना कर रहे तो अपने बीमार हो गए। सब पैसा लेने के लिए यहाँ पर आया है, कोई बैठने के लिए नहीं आ रहा, लेकिन ये लोग सुन ही नहीं रहा है। इस संबंध में आपने किसी को सूचना दी, पदाधिकारियों को, नेताओं को या पुलिस को कोई सूचना दी आपने? हाँ, पुलिस एक बार यहाँ से घूम के गया, बोल के गया जो तुम लोग दूरी बना के रहो नहीं तो बैंक बंद हो जाएगा, किसी को पैसा नहीं मिलेगा। फिर भी ये लोग नहीं सुन रहा है। यहाँ जनधन का खाता और छोटा छोटा पेमेंट 5000, 10,000, 2,000, 500, 1000 छोटे छोटे जो पेमेंट मुख्य शाखा से जो नहीं हो पाता जनधन खाते में सारा हम लोग करते हैं। और लॉकडाउन की वजह से झारखंड में नक्सलियों की कमर टूट रही है और अब अपना वजूद कायम रखने के लिए जंगल छोड़कर गांव का रुख कर रहे हैं ताकि प्रशासनिक सख्ती के बीच उन्हें भी 2 जून की रोटी मिल सके। झारखंड की डीजीपी ने कहा है कि संक्रमण काल में पुलिस नक्सलियों की मदद करने के लिए तैयार है। उन्हें मुख्य धारा में जुड़ने के साथ ही भरपेट खाना और जनता की सेवा करने का मौका भी मिलेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें हिंसा का रास्ता छोड़ना होगा। पटक के हिंसा का रास्ता पकड़े हुए सभी भाइयों को ये कहना चाहता है कि आपको मौका है, आप भी इस रास्ता छोड़कर आवे और जनता को इस कठिन परिस्थिति में आप लोग भी अपना सहयोग दे और इस परिस्थितियों से निपटने के लिए ग्रामीणों को और अपने अगल बगल के लोगों को मदद करें। और ये वक्त नहीं है कि आप हथियार के बल पर किसी से लड़कर जीतना चाहता है। अब पूरे मैनकाइंड जो है इस वायरस से लड़कर जीतना है। आप हथियार छोड़कर हिंसा का रास्ता छोड़कर आइए, आपका खाना का इंतजाम हम लोग करेंगे, अगर आपके इलाज का भी इंतजाम हम लोग करेंगे, अगर आप जनता की सेवा करना चाहेंगे तो सेवा करने का मौका भी देंगे। इधर नवादा में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। जिस इलाके में कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान हुई है उस इलाके को सील कर दिया गया है और उस इलाके में किसी भी बाहरी के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। प्रोटोकॉल के तहत मरीज के परिजनों और रिश्तेदारों को चिन्हित कर सैंपल लिया जाएगा। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता अनिल विशाल ने। पॉजिटिव केस आया उनको हम लोगों ने आइसोलेशन वार्ड में डाल दिया है और उनके जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उन सबको हम लोगों ने ट्रेस कर लिया और कल ही हम लोगों ने उनको क्वारंटीन सेंटर में डाल दिया है। अब आगे की प्रक्रिया हम लोगों की ये रहेगी कि जो जिनका पॉजिटिव आया है उनका हम लोग पुनः एक बार सैंपल लेंगे और आज ही हम लोग सैंपल को लेबोरेटरी में भेज देंगे और इसके अलावा हम लोग जो भी उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उन सब का भी सैंपल लेके हम लोग लेबोरेटरी में भेज देंगे और इसको प्रायोरिटी बेसिस पे हम लोग जांच कर। नवादा में कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है। आप जैसा कि देख सकते हैं जिस इलाके से युवक की पहचान हुई है उस इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और उसके आसपास के इलाके को भी सील कर दिया गया है। एहतियात के तौर पे जिला प्रशासन सुबह से ही पूरे इलाके में माइकिंग कर रही है और लोगों को घर में ही रहने की अपील कर रही है। जिला प्रशासन ने यह भी पुष्टि की है कि युवक दिल्ली से 3 मार्च को नवादा जरूर लौटा है, मगर यह अभी कंफर्म नहीं हो पाया है कि वह दिल्ली के किस इलाके से लौटा है। लिहाजा प्रोटोकॉल के तहत उसके सैंपल आज दोबारा लिए जाएंगे और रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की स्थिति तय हो पाएगी। जिलाधिकारी ने यह भी बताया है कि एहतियातन उनके जितने भी रिलेटिव, सगे संबंधी और उनके जो कॉन्टैक्ट्स में लोग आए हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और आज उनके सैंपल